जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय के अवयव के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे हम लोग जो है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होती है, एक वित्तीय वर्ष में जो है घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मान होता है, जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय में कई सारे एलिमेंट होते हैं, कई सारे अवयव होते हैं और हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। लगभग 12 जो है अवयव होते हैं। 6 इसके घरेलू अवयव होते हैं तो 6 इसके राष्ट्रीय अवयव होते हैं। तो राष्ट्रीय आय के 12 अवयव होते हैं। आइए हम उसी पे बस चर्चा करेंगे आप लोगों से। राष्ट्रीय आय देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय आय के घरेलू अवयव और राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय अवयव। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा से। चलिए, तो पहला अगर हम अवयव बात करते हैं, जो पहला अवयव है वो हमारा क्या है? जीडीपी है। क्या है? जीडीपी, पी प्रोडक्शन। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर जी आएगा तो जी का मतलब ग्रास होगा। क्या होगा? ग्रास। ग्रास का मतलब सकल। आगे हम बताएंगे सकल क्या होता है। अगर डी आता है, नेशनल इनकम अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर डी आता है तो डी का मतलब होता है डोमेस्टिक होता है। क्या होता है? डोमेस्टिक होता है, यानी घरेलू जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घरेलू। अगर पी आए तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट यानी इसको बोलेंगे उत्पाद बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर यन आता है तो यहाँ पे यन के दो अर्थ होते हैं। यन नेट भी हो सकता है और यन नेशनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नेशनल हो सकता है। अब कहाँ पे नेट होगा, कहाँ पे नेशनल होगा, हम इसे अभी आपको बताएंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक आ सकता है, ई आ सकता है। ई का मतलब होगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय। यहाँ पे आई आ सकता है। आई का मतलब यहाँ पे जो होगा इनकम होगा। क्या होगा? इनकम। और भी टर्म आ सकते हैं, और भी लेटर आ सकते हैं। फिलहाल हम इतने पर देख रहे हैं, और बाकी कुछ आएगा तो देख लिया जाएगा उसे। ठीक है। पहला है जो घरेलू अवयव है। घरेलू अवयव में डोमेस्टिक यानी डी आएगा। हम डी से पता कर लेंगे कि घरेलू अवयव है कि राष्ट्रीय अवयव है। राष्ट्रीय अवयव में यन आएगा, नेशनल आएगा, नेशनल एलिमेंट। तो यहाँ पे डी आएगा बीच में, जीडीपी बीच में क्या है? डी है। डी का मतलब डोमेस्टिक। इसी तरह जो हम अगर इसकी बात करें, नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, पहली अगर हम बात करें तो जो डी है, डी की जगह क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। जी एन पी हो जाएगा। जी और पी दोनों जगह है। जी और पी दोनों जगह है। अंतर है डी और एन का। डी फॉर डोमेस्टिक और एन फॉर नेशनल। अगर जो एन दो लेटर के बीच में आ रहा है तो हम उसका मतलब हम नेशनल से लेंगे। ठीक है। फुल फॉर्म अगर देखें तो जी का मतलब हुआ ग्रास, डी का मतलब हुआ डोमेस्टिक, ग्रास डोमेस्टिक, पी का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। पी का मतलब प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद हो गया। तो डी की जगह यहाँ पे क्या होगा? एन हो गया, तो एन फॉर राष्ट्रीय हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्रास नेशनल, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू आय, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद प्रोडक्ट। ठीक है।
देखो देखिए, ये सकल घरेलू उत्पाद है और ये ये सकल राष्ट्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय। ठीक है, ये सकल घरेलू उत्पाद है और क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। यानी डी को एन में चेंज किया गया है। जी को एन में कैसे चेंज करते हैं, वो कौन कौन से कन्वर्जिंग एजेंट होते हैं, हम आगे बताएंगे। अभी बस खाली आप अवयव देखिए कौन कौन से अवयव हो सकते हैं। दोनों तरफ, इधर सकल घरेलू उत्पाद है तो उधर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। घरेलू की जगह क्या हो गया? राष्ट्रीय हो गया। चलिए अब दूसरा एलिमेंट हम लोग देखते हैं। एक लाइन का खींच के हम अलग कर लेते हैं। दूसरे में क्या करना है? पी की जगह हम क्या कर देंगे? आई कर देंगे। उत्पादन प्रक्रिया अगर हम देखें, आई का जो चक्रीय प्रवाह है, अगर हम स्टार्ट करते हैं, उत्पादन से स्टार्ट करते हैं, तो आई के चक्रीय प्रवाह की 3 अवस्था होती हैं। एक होती है उत्पादन की अवस्था। जब उत्पादन होता है तो उस उत्पादन को जब बेचा जाता है तो आय का सृजन होता है, तो एक में मिल जाती है आय की अवस्था। जब आय आती है तो आय का व्यय भी होता है, तो एक क्या हो जाता है? एक तीसरी अवस्था हमको मिल जाती है, जिसे कह सकते हैं व्यय की अवस्था। उत्पादन की अवस्था, आय की अवस्था और व्यय की अवस्था। टी की जगह हम क्या कर देंगे? आय कर देंगे, आई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? जी डी आई हो जाएगा। आई फॉर क्या हो जाएगा? आई फॉर इनकम हो जाएगा। सेम होगा, जी का मतलब ग्रास, डी का मतलब डोमेस्टिक, आई फॉर इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम। इसको क्या बोलेंगे? सकल घरेलू आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आय बोलेंगे। यानी पी की जगह क्या हो गया? आई हो गया। तो जहां जहां पी है वहां पर क्या कर देंगे? आय कर देंगे। इसी तरह यहां पर देखिए, जी एंड पी की जगह क्या कर देना? हमें आई कर देना है। आई फॉर क्या जाएगा? इनकम हो जाएगी, आय हो जाएगी। बाकी चीजें सेम रहेगी। जी का मतलब ग्रास हुआ, एन का मतलब क्या हुआ? नेशनल हुआ, और आई का मतलब क्या हुआ? इनकम हुआ। क्या हुआ? इनकम। पूरा नाम हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकल राष्ट्रीय आय। चलिए, ये हो गया दो दो चार एलिमेंट, 2 घरेलू 2 राष्ट्रीय हो गया। देखिए प्रोडक्ट हो गया, आय होगी, अब क्या होगा? व्यय होगा। उत्पाद हो गया, आय हो गया, अब उससे क्या होगा? व्यय होगा, यानी ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई की जगह ई आ जाएगा। तीसरा हो जाएगा जी डी ई हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। जब इनकम होता है तो उसको व्यय होना ही है। ई फॉर एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाएगा? पूरा नाम वही होगा, ग्रास, डी फॉर डोमेस्टिक और ई फॉर एक्सपेंडिचर। क्या? एक्सपेंडिचर। जिसको बोलेंगे सकल घरेलू व्यय। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू आय, सकल घरेलू व्यय। अब घरेलू की जगह क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय व्यय। तीसरा यहां पे देखते हैं क्या हो जाएगा? आई की जगह ई हो जाएगा, यानी जी एन ई। कैसे चेंज होता है हम इसे आगे बताएंगे। अभी आप केवल एलिमेंट देखिए। ग्रास, नेशनल, ई फॉर एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपेंडिचर। ठीक, जिसको बोलेंगे सकल राष्ट्रीय व्यय, सकल राष्ट्रीय व्यय। तीन अवयव घरेलू हो गए, 3 हो गए राष्ट्रीय। अभी भी 3 इसके बाकी हैं, 3 इसके बाकी हैं। 6 घरेलू अवयव होते हैं और 6 राष्ट्रीय अवयव होते हैं। टोटल 12 अवयव होते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? चौथा, अब चेंज करेंगे जो ग्रास को, जी जी जी,
क्या करेंगे, जी को चेंज कर देंगे, यानी ग्रास की जगह नेट कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। क्या कर देंगे, शुद्ध। जी की जगह क्या कर देंगे, ईएन कर देंगे, यानी हो जाएगा एनडीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनडीपी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनडी आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनडी ई हो जाएगा। यहाँ पे एन अगर प्रारंभ में आता है तो एन प्रारंभ मतलब नेट होता है, शुद्ध होता है। इसी तरह यहाँ पर भी कर दीजिए, यहाँ पर भी कर दीजिए। जी की जगह क्या कर देंगे, एन कर देंगे, हो जाएगा। जी की जगह एन कर देंगे तो एन एन पी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एन आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एन ई हो जाएगा, एन एन ई हो जाएगा। तो 12 अवयव हो गए। चलिए सबके पूरा नाम भी अभी हम लिख देते हैं सबके। चलिए एनडीपी क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेट का मतलब शुद्ध हो गया। क्या हो गया, शुद्ध। शुद्ध डोमेस्टिक मतलब घरेलू, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पे देखिए एन का मतलब क्या हुआ, नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, आई फॉर क्या जाएगा, इनकम, आई फॉर इनकम, यानी हो जाएगा शुद्ध, शुद्ध घरेलू, शुद्ध घरेलू आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध घरेलू आय हो जाएगा। लिख ही देते हैं डोमेस्टिक, ठीक। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, एनडीपी हो जाएगा नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक, ई फॉर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हो जाएगा शुद्ध घरेलू व्यय, शुद्ध घरेलू व्यय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आय की 6 घरेलू आय, घरेलू आय। यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगा कॉमन, डी 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 डी, जो कि बीच में है। डी जब बीच में होगा तो इसका मतलब होगा डोमेस्टिक होगा, और यह जो है राष्ट्रीय आय का घरेलू आय होगा। अब इधर देखिएगा बीच में क्या है, एन है, नेशनल 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 नेशनल। तो डी और एन से पता चल जाएगा कि ये घरेलू आय है कि ये राष्ट्रीय आय है। और एन अगर प्रारंभ में आएगा, जैसे ये वाला एन प्रारंभ में आ गया है, तो इसका मतलब होगा शुद्ध होगा, नेट होगा। ठीक है, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए एन, यानी एन प्रारंभ में, तो इसका मतलब होगा नेट होगा। क्या होगा, नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनएनआई नेट नेशनल आई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। लास्ट बचा एनएनई, हो जाएगा नेट
नेशनल, ई फॉर एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपेंडिचर, जिसको बोलेंगे शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय व्यय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हुए राष्ट्रीय आय के जो है अवयव हुए, एलिमेंट ऑफ नेशनल इनकम। 12 ये अवयव होते हैं, 12 एलिमेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं, आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीएनआई क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनआई क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट आपको मिलेंगे। कितने मिल सकते हैं? 12 एलिमेंट आपको मिलेंगे। सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। सारे एलिमेंट में कुछ न कुछ संबंध है कि ग्रास को जो नेट में कैसे बदलते हैं, या नेट को ग्रास में कैसे बदलते हैं, डोमेस्टिक को जो है नेशनल में कैसे बदलते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे बदलते हैं। इसी तरह जो है फैक्टर कास्ट को मार्केट प्राइस में कैसे बदलते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कास्ट में कैसे बदलते हैं। तो बदलने के क्रम में बहुत सारे आपको कन्वर्जिंग एजेंट मिलेंगे जो क्या करते हैं, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदल देते हैं। तो कन्वर्जिंग एजेंट के बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी मेरा मूल उद्देश्य यही था कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय के कितने एलिमेंट होते हैं। तो राष्ट्रीय आय के 12 एलिमेंट होते हैं, 6 घरेलू होते हैं और 6 राष्ट्रीय होते हैं। 6 घरेलू अवयव होते हैं और 6 राष्ट्रीय अवयव होते हैं, जो आपके सामने है, जो आप अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। जीडीपी, जीएनआई, जीडीई, एनडीपी, एनडीआई, एनडीई, ये 6 घरेलू अवयव हो गए। सबका पूरा नाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसी तरह राष्ट्रीय अवयव जीएनपी, जीएनआई, जीएनई, एनएनपी, एनएनआई, एनएनई, इनके पूरे रूप आपको, पूरा फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है और हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में और कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें जो है, जो हमारे लिए बहुत ही अहम रोल अदा कर सकती हैं आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में, कंपटीशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।